नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। तो कोरोना एक बार फिर से लौट आया है। जी हां, इस पूरे वीडियो में हम आपको विस्तृत तौर पे जानकारी देंगे, तो बने रहे हमारे साथ। देखिए, साल 2020 में अगर हम बात करें तो कोरोना का असर जो था, आज तक उसको देश और दुनिया कहीं ना कहीं झेल ही रही है और इस वायरस के घाव से अभी भी हम लोग भरे ही नहीं थे और कोरोना ने एक बार फिर से अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। अगर हम बात करें तो एशिया के कई हिस्सों में कोरोना की नई लहर फैल रही है, जिसमें पिछले कुछ हफ्तों में सिंगापुर और हांगकांग में कोविड-19 के मामलों में भारी उछाल देखने को मिला है। इन खबरों के बीच अगर हम बात करें, स्वास्थ्य विभाग की ओर से बयान भी जारी किया गया है, जिसमें भारत में 19 मई तक करीबन 260 एक्टिव केसेस जो हैं वो पाए गए हैं, जो इस बात का संकेत है कि देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति अभी भी कंट्रोल में है। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। हालांकि भारत में भी धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं। पिछले हफ्ते देश में कोरोना के 164 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें देश में कुल एक्टिव मामलों की संख्या 257 करीबन हो गई है। इनमें से ज्यादातर मामले केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु से आ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट पूरी तरह से सतर्क है। बात करें, सोमवार को डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के नेतृत्व में एक अहम बैठक हुई है, जिसमें नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ टीम, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और केंद्र सरकार के अस्पतालों के विशेषज्ञों ने कोविड की स्थिति पर चर्चा की है और जरूरी कदमों की समीक्षा की है। देश के सभी अस्पतालों में सरकार के सख्त निर्देश। और इसी बीच अगर हम बात करें, सरकार ने देश के सभी अस्पतालों को इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर स्वास्थ्य संकट के मामलों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पूरी तरह से अलर्ट है, साथ ही स्थिति की निगरानी भी कर रहा है और ये सुनिश्चित कर रहा है कि लोगों के हेल्थ की सुरक्षा के लिए समय रहते जरूरी कदम उठाए जाए। पिछले सप्ताह के आंकड़ों के मुताबिक केरल में करीबन 70, महाराष्ट्र में 44 और तमिलनाडु में 34 नए कोविड-19 के मामले दर्ज किए गए हैं। ऐसे में अगर देश की जनता खुद कुछ नियमों की पालना करे और सावधानी बरते तो इस गंभीर वायरस को देश में फैलने और भयावह रूप लेने से रोका जा सकता है। खबर के माध्यम से जाने, इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जा सकता है। ये लक्षण दिखे तो हो जाएं सावधान। सिंगापुर और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में हाल में ही उछाल पाए गए हैं, जैसे LF7 और NB1.8 वेरिएंट के कारण जो हुआ है, जो इन दिनों कोरोना वायरस के व्यापक JN1 वेरिएंट से निकले हैं। हालांकि भारत में JN1 के प्रसार की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। JN1 के लक्षण कोरोना वायरस के अन्य वेरिएंट के समान है, जिसमें सूखी खांसी, स्वाद या गंध न आना है, सिरदर्द, बहती हुई नाक और थकान, गले में खराश, बुखार और अन्य शामिल है। जॉन्स हॉपकिंस के अनुसार कुछ सुझाव दिए गए हैं कि JN1 पिछले वेरिएंट की तुलना में अधिक दस्त का कारण बन सकता है। अन्य लक्षणों में थकान और थकावट भी शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि कोविड-19 वेरिएंट के साथ लक्षण बदल भी सकते हैं और टीकाकरण की स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। इस वायरस को देश में फैलने से ऐसे रोकें। अपने हाथों को अक्सर साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक के लिए धोएं। अगर आप किसी सार्वजनिक स्थान पर गए हैं या नाक साफ करने, खांसने या छींकने के बाद ऐसा जरूर करें। अगर आपके हाथों में डिसइंफेक्टेड करने के लिए साबुन और पानी की आसानी से उपलब्धता नहीं है, तो कम से कम 60% अल्कोहल वाले हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। अपने मुंह, नाक और आंखों को बार बार छूने से बचें और कुछ ऐसी ही सावधानियां बरती जा सकती हैं। सूखी खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ जैसी किसी भी बीमारी के लक्षण के प्रति सतर्क रहे। कोविड-19 की रोकथाम के लिए सरकार और स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों की सख्त पालना करें। आज के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज 21 के साथ।